बच्चों, वेलकम टू आरती फिजिक्स क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग, कैसी तैयारी चल रही है? चलिए आइए रावत सर के साथ जुड़ जाइए और हम आपको डिफेंस, जितने भी डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम है उसकी तैयारी करवाएंगे और ये बताएंगे बच्चों कि फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं और साथ साथ शॉर्ट टिप्स और शॉर्ट्स नोट्स तैयार करेंगे। तो आइए जुड़ जाइए। और जैसा कि हम आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ा रहे थे और उसी को आगे बढ़ाना है, और हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, और टुडे आई विल टेक लुक इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, यानी इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है बच्चों, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। बच्चों, एनडीए में, एयरफोर्स में, नेवी में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो स्टेटमेंट के आते हैं कि कन्वेक्स मिरर या कनकेव मिरर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ट्रू है। तो आपको पहली चीज आना चाहिए कि इमेज कैसे बनते हैं। तो हमने आपको बताया था कि मिरर्स आर रिफ्लेक्टिंग डिवाइस, यानी जस्ट वी पुट ए ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर के सामने में कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे और वी जस्ट टेक मिनिमम टू रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, और रिफ्लेक्शन के बाद आइदर दीज रिफ्लेक्टेड रे रियली मीट। यदि रियली मीट है तो इमेज कैसा बनेगा बच्चों? रियल इमेज बनेगा। और यदि appear टू मीट, रियल में मीट नहीं होती, appear टू मीट, दैट इमेज विल बी वर्चुअल। ठीक है बच्चों, तो कुछ यहाँ रूल्स हैं और रूल्स रे डायग्राम, कभी कभी रे डायग्राम भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम बेसिस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो कुछ रूल्स यहाँ बता देते हैं बच्चों। जैसे इमेज फॉर्मेशन के रूल्स में, जैसे फर्स्ट हम रूल्स लेंगे और फर्स्ट रूल्स में लेंगे, जैसे ये बच्चों कौन सा मिरर है? ये दैट इज कनकेव मिरर। पहली चीज एक पैरेलल रेज है। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्या है? पैरेलल रेज। वेन एवर इंसिडेंट रे पैरेलल है बच्चों टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो देन रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों ये फोकस से पास होती है, दैट पास फ्रॉम फोकस। ठीक है, एक पैरेलल रेज इंसिडेंट होगी, यहाँ पर कनकेव मिरर है। कौन सा बच्चों मिरर है? कनकेव मिरर है। रिफ्लेक्शन के बाद ये एक्सिस के किस पॉइंट से पास होगी? ये फोकस पॉइंट से पास होगी। ठीक है बच्चों, ये एफ क्या होता है? फोकस होता है। सी क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली बच्चों, जैसे यहाँ हम इसका देखो बच्चों, ये देखो, ये सी, ये कौन सा मिरर है बच्चों? ये मिरर है एक तरह का कन्वेक्स मिरर, जैसे एक पैरेलल रेज है। ठीक है, देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वली एप्लीकेबल होता है। जैसे हम कहें, देखिए बच्चों, ये एक तरह का, देखिए बच्चों, ये क्या होगा? सी क्या होता है? सी से आप मिरर में लाइन ड्रॉप करोगे तो क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जैसे बच्चों ये क्या होता है? ये थीटा है, तो ये भी थीटा है। देखिए, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे बच्चों, ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है बच्चों? उसी मीडियम में कम बैक होगी क्योंकि रिफ्लेक्शन होना है। तो रियली में ये रेज किस पॉइंट पर मीट होती है? ये। ठीक है बच्चों, एफ और पी के बीच की डिस्टेंस, ये पी है,
ये पॉइंट, ये क्या होती है? फोकस लेंथ होती है बच्चों। क्या होती है? फोकस लेंथ होती है। तो देखो ये लॉ समझ में आ गया बच्चों, ये लॉ क्लियर है। एक एक लॉ बता रहे हैं कि पैरेलल रे एक्चुअली मीट एट फोकस, यहाँ पैरेलल रे टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू मीट फोकस। ठीक है, वर्चुअली मीट होगी या एक्चुअली मीट होगी। ठीक है, दोनों में फर्क है। ये कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर बच्चों। और ये कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर। ठीक है, क्लियर है? इस तरह से ये समझ में आ गया बच्चों। अब जैसे देखो सेकंड रूल में ये याद रखना है बच्चों। सेकंड रूल में उसी तरह जैसे ये मिरर देखिए बच्चों, जैसे कोई रे फोकस से जस्ट कमिंग फोकस, रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों क्या हो जाएगी? पैरेलल बिकम पैरेलल टू एक्सिस। ठीक है, यदि इंसिडेंट रे बच्चों फोकस पॉइंट से आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गए। सिमिलरली है हियर बच्चों, देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मिरर में हो या लेंस में हो, रेज जो होती है रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल फॉलो करती है। देखिए बच्चों, इनके एरो हम जस्ट अपोजिट कर दें तो इक्वली लॉ फॉलो होता है। ठीक है, जैसे हम कहें ये विच मिरर, दैट इज कन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, ये जैसे व्हेन जस्ट इंसिडेंट रे फॉल ऑन मिरर। ठीक है, और जस्ट इंसिडेंट रे अपीयर टू मीट एट फोकस पॉइंट। यदि कोई इंसिडेंट रे अपीयर टू मीट फोकस तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टर रे बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों देखिए ये रूल है। रे डायग्राम मस्ट बी क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने 12th में पढ़ा होगा बच्चों, एनडीए एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने 12th में पढ़ा होगा बच्चों कि रे डायग्राम ये हेल्प करेंगे अभी, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के इन फ्रंट रखोगे तो जस्ट एक पॉइंट से आने वाली क्या लेना है? इंसिडेंट रे लेना है। और जहाँ भी रिफ्लेक्शन के बाद दीज रे क्या हो जाएंगी? एक्चुअली मीट, आइदर एक्चुअली मीट दैट इज रियल इमेज पॉइंट या अपीयर टू मीट दैट इज वर्चुअल इमेज पॉइंट। इस तरह से बच्चों ये रूल्स काम आएंगे। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं, क्लियर है? अब देखो बच्चों थर्ड में क्या है? देखो थर्ड में जस्ट देखिए, फिर अगेन जस्ट टेकन कॉन्केव मिरर, just taken concave mirror, this is pole। ठीक है, सी। ठीक है बच्चों, देखिए when ray coming through C, center of curvature। ठीक है, so reflected ray ट्रेस इट्स इनिशियल पाथ। ये रिफ्लेक्टेड रेज होती है बच्चों, ये क्या होती है? रे ट्रेस होती है। रे ट्रेस का मतलब, इसका कंसेप्ट किससे लिया गया है? व्हेन ए रे जस्ट नॉर्मली फॉल एट ए पॉइंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी मिरर, सो दैट क्योंकि आई इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा बच्चों? आल्सो 0 होगा। तो ये दैट विल बी यहाँ I0 तो R0, तो क्या होगी? नॉर्मली फॉल हो रही है बच्चों इस पॉइंट पर,
तो ये रे क्या होगी, इंसिडेंट पथ से होते हुए रे ट्रेस होगी, यानी उसी पथ को, इंसिडेंट रे का पथ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर है बच्चों? ये कंसेप्ट है, समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर हो रहा? तो इस तरह से ये, इसी तरह यहां भी है बच्चों, जैसे विच मिरर, देखो फॉर convex mirror, for convex mirror, whenever any ray just falling on convex mirror, or that incident ray just appear to meet at center of curvature on principal axis बच्चों, तो after reflection this also retrace इंसिडेंट रे पाथ, रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे के पथ से ही क्या होगी, कमबैक होगी। समझ में आ गया? तो इस तरह ये रूल इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरह ये आपको कुछ हम स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन किस तरह से रे हो करती हैं, ये आपको कुछ हम आपको समझा दे रहे हैं। तो एक तरह का हम कह सकते हैं, वेन एवर ए रे जस्ट फॉल ऑन कन्वेक्स मिरर और सच रे एपियर टू मीट, डेट जस्ट करके आप मिलाओगे, एपियर टू मीट एट सी, नाउ इसका मतलब है ये नॉर्मली फॉल हो रही है दिस पॉइंट। तो हमने जैसा कि बताया, नॉर्मली फॉल एट ए पॉइंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो आई 0 डिग्री तो आर 0 डिग्री, यानी तो वो रे क्या होती है, रेट्रेस होती है इट्स इनिशियल डायरेक्शन। ठीक है? तो इस तरह से ये क्लियर है, तो ये समझ में आ गया। अब फोर्थ रूल देखिए बच्चों, फोर्थ रूल, फोर्थ में सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से रे डायग्राम होता है। जैसे हम कहें दैट इज फॉर कनकेव मिरर, दैट इज कनकेव मिरर, ये पोल है, एनी रे जस्ट इंसिडेंट एट पी थीटा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जस्ट से एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है? ये रूल फॉलो होता है। अब जैसे हम कहें, देखिए बच्चों, फॉर कन्वेक्स मिरर, यहां भी रे इंसिडेंट होती है। व्हेन ए रे इंसिडेंट एट पी, so law of reflection follow। ठीक है? ये होता है, ये रूल याद रखना। क्लियर है बच्चों? कुछ रे डायग्राम हम आपको बना दे रहे हैं, बहुत यूजफुल रहेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है? कभी रे डायग्राम बना हुआ आ जाता है तो मोस्टली, क्योंकि लाइट हम रेज लेफ्ट से राइट गिराते हैं मिरर में, क्योंकि मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है होल लाइट को। तो यहाँ या तो एक्सिस पर रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, रियल में मीट होती है या एपियर टू मीट। ठीक है? तो इस तरह से ये आपके रूल हैं। अब हम इमेज फॉर्म करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है इमेज फॉर्म में, क्वेश्चन कैसे आते हैं। शॉर्ट टिप्स ये है, कनकेव मिरर का इमेज मे बी रियल और वर्चुअल। रियल भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, आभासी भी हो सकता है। ठीक है बच्चों? स्मॉलर भी हो सकता है, सेम साइज का भी हो सकता है, और लार्जर हो सकता है, मैग्नीफाइड हो सकता है। कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है? तो यहां देखिए, जैसे हम कहें बाई कनकेव मिरर। ठीक है? देखिए कनकेव मिरर में क्या होता है, फर्स्ट ये कुछ केस ऐसे हैं
कनकेव मिरर रियल इमेज भी फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेज भी फॉर्म करता है। तो कहते हैं पहले हम लेंगे रियल इमेज, रियल इनवर्टेड स्मॉलर, ठीक है। यानी किस कंडीशन में जो कनकेव मिरर है वो रियल इमेज है, ऑलमोस्ट सारे रियल इमेज क्या हैं, इन्वर्टेड होते हैं और स्मॉलर है, यानी m बच्चों क्या है, लेस देन -1 है। क्लियर है, ठीक है, m लेस देन -1। देखिए बच्चों, इसके लिए जैसे हम कहें, जैसे प्लेन मिरर, सॉरी प्लेन मिरर नहीं, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर ले रहे हैं। कनकेव मिरर में जैसे ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर दें, जैसे बच्चों ये C है और ये F है। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, when your object is placed in front of concave mirror between infinite and C, ठीक है, C और इन्फानाइट के बीच में प्लेस कर दें, तो इमेज विल बी फॉर्म, इमेज विल बी फॉर्म कहाँ बनेगा, बिटवीन C एंड F। कहाँ बनेगा, C एंड F, C और F के बीच में बनेगा। आपको क्या लेना है, 2 रेज लेना है। देखिए एक रे ये लिया, ठीक है, एक रे ये लेगा। हमने क्या कहा, किसी पॉइंट से ऑब्जेक्ट, पॉइंट के ऑब्जेक्ट क्या है, कई पॉइंट से बना हुआ है बच्चों। तो जैसे ये पॉइंट से आने वाली इंसिडेंट रे लेना है और जस्ट मिनिमम 2 रेज आर टेकन कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन। जहां दीज रे मीट होंगी, एक्चुअली मीट होंगी, वो रियल इमेज पॉइंट होगा। और यदि रियली में मीट नहीं हो रहे हैं, अपीयर टू मीट, दैट विल बी वर्चुअल इमेज पॉइंट। तो देखिए वी जस्ट टेकन 2 रेज, एक हमने वही रूल लेना है, एक क्या है बच्चों, पैरेलल, और पैरेलल एज कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, ठीक है बच्चों, फोकस से पास होती है, अभी अभी रूल बताए। और एक रे बच्चों ले लो, यहाँ इंसिडेंट करा दिए, ये एंगल, और बच्चों क्या होगा, ये देखिए ये इक्वली एंगल, ये थीटा, तो कहाँ यहाँ मिल रही हैं, देखो बच्चों ये, तो ये ए से आने वाली बच्चों इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मीट हो रही हैं, यहाँ मिल रही। तो ए डैश है कि नहीं बच्चों, बी डैश है कि नहीं है, आया समझ में। तो ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना, एक्सिस के नीचे बना, जस्ट इन्वर्टेड है। क्या है बच्चों, इन्वर्टेड है, ठीक है। और ये देखो बच्चों, यहाँ ये डिस्टेंस क्या होगी, भी होगी, क्योंकि जैसा कि ऑल डिस्टेंस आर टेकन फ्रॉम पोल या मिरर, और ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है u और ये f है। तो यहाँ क्या है बच्चों, देखिए जब ऑब्जेक्ट C से अवे होता है, फ्रॉम C से अवे, यानी C से अवे रहता है, C और इन्फाइनाइट के बीच में होता है, तो बच्चों जो u है वो v से लार्जर है, u ग्रेटर देन u ग्रेटर। तो यहाँ बच्चों क्या है, पहली चीज u ग्रेटर देन व्हाट, ठीक है, एंड u लेस देन 0, v लेस देन 0 और f लेस देन 0। देखिए क्योंकि हमने क्या कहा, जस्ट इन फ्रंट डिस्टेंस आर टेकन एज नेगेटिव साइन। तो ऑब्जेक्ट, इमेज और फोकस तीनों कहाँ हैं,
पोल के लेफ्ट साइड है बच्चों, इसलिए तीनों क्या है, ऑल थ्री डिस्टेंस आर टेकन नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन ले रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, m, m किसके बराबर होता है बच्चों, v अपॉन u। तो m की जो वैल्यू होगी, क्योंकि u ग्रेटर देन v है, m विल बी लेस देन 1। और हमने क्या बच्चों बताया था, m की वैल्यू 1 से कम है, लेस देन 1 है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्मॉलर होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, स्मॉलर होगा। सेकेंड थिंग, एक और चीज याद रखना, मिरर के केस में बच्चों ऑब्जेक्ट और इमेज जब एक साइड होते हैं तो u और v का एक ही साइन होता है, तो आपका m क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। m नेगेटिव साइन होगा बच्चों, तो नेचर इमेज क्या होगा, रियल होगा। इमेज विल बी रियल, ऑलमोस्ट रियल इमेज क्या होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं। तो ये इमेज क्या होगा, रियल इन्वर्टेड स्मॉल। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो आपका ये कंसेप्ट है, इस तरह से कह सकते हैं। अब देखिए बच्चों, वेन एवर ऑब्जेक्ट नाउ जस्ट डिस्प्लेस टुवर्ड मिरर, ऑब्जेक्ट ए बी हम मिरर की तरफ खिसकाते हैं तो कहाँ पहुंचेगा बच्चों, देखो जैसे हम कहें वेन एवर, देखिए जैसे ये है सी है, ठीक है, पोल है, और अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, ए बी एट सी पर आ गया। कहाँ आ गया, सी पर। तो बच्चों उसी तरह इमेज भी कहाँ बनता है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे। ये ए बी ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज ए डैश, ये क्या है, सी पॉइंट है, और बी डैश, ठीक है। यानी जब यहाँ u क्या हो जाता है, -2f एट सी पर है, तो v विल आल्सो -2f एट सी पर होगा। तो m विल भी बच्चों -1, और हमने आपको टिप्स बताया था, m की वैल्यू आपको दे दिया जाए तो यू कैन जस्ट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नेचर ऑफ इमेज। इमेज क्या होगा, देखो बच्चों, जो बच्चे हमारे वीडियो देख लेंगे उसमें क्लियरली कहे हैं कि m का साइन ये बताता है बच्चों कि वेदर इमेज रियल है या वर्चुअल है। ठीक है, m यदि नेगेटिव है तो रियल होगा इमेज, m पॉजिटिव है तो वर्चुअल होगा इमेज। m का न्यूमेरिकल वैल्यू यदि 1 से ग्रेटर है तो लार्जर होगा, 1 के बराबर है, इक्वल है, तो सेम साइज होगा, और 1 से कम है m की वैल्यू तो स्मॉलर होगा। याद होगा, यदि रियल इमेज है बच्चों तो ऑलमोस्ट सारे रियल इमेज क्या होते हैं बच्चों, इन्वर्टेड होते हैं, उल्टे होते हैं, और वर्चुअल इमेज बच्चों ऑलमोस्ट क्या होते हैं, एरेक्ट होते हैं, सीधे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, रियल, इनवर्टेड और सेम साइज, सेम साइज क्या होगा, दैट इज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और सेम साइज होगा। क्लियर है। और इस तरह इस केस में बच्चों, इस केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट, देखो कुछ पॉइंट आपको यहाँ नोट कर सकते हैं। इस केस में जो ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी क्या होता है, विल बी एट मिनिमम डिस्टेंस, एट मिनिमम डिस्टेंस, एट मिनिमम, यानी ऑब्जेक्ट इमेज विल बी एट
मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए कि कनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट इमेज किस पोजीशन पर मिनिमम क्लोजेस्ट रहते हैं, तो कह देंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर एट सी, यानी एट डिस्टेंस 2f, सो इमेज विल बी आल्सो एट सी, जस्ट इन्वर्टेड होगा, उसी के नीचे बनेगा और बहुत यही क्लोजेस्ट होगा। ठीक है बच्चों, एक चीज और है इम्पॉर्टेंट बच्चों, जब ऑब्जेक्ट और इमेज सी पर होते हैं तो उन दोनों की स्पीड सेम होती है, यानी एट इन दिस केस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इमेज। ठीक है, कुछ पॉइंट नोट कर सकते हैं जब सी, तो कहेंगे आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्या उठ रहा होगा कि आखिर जब ऑब्जेक्ट सी के पहले था, यानी इनफाइनाइट की ओर था, इसके जस्ट पहले केस में, तो किसकी स्पीड ज़्यादा थी? ऑब्जेक्ट की स्पीड ग्रेटर देन होती है स्पीड ऑफ इमेज। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है? इनफाइनाइट से, क्योंकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर था तो इमेज फोकस पर था। जैसे ऑब्जेक्ट सम डिफरेंट डिस्टेंस पर आया सी और इन्फिनिटी के बीच में, तो फिर इमेज फोकस से सी की ओर खिसका, तो इमेज स्लो चल रहा था, ऑब्जेक्ट तेज दौड़ रहा था। तो सी के पहले जब ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट की ओर, तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ इमेज। नाउ एट सी पर पहुंचा, दोनों की स्पीड बराबर हो गई। इसके बाद बच्चों क्या होगा, जैसे ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आया, हो गया क्लियर ये? नाउ व्हेन ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, ये सब हम अभी स्मॉलर एक एक केस बता रहे हैं बच्चों, एक एक केस बता रहे हैं। अभी कनकेव मिरर कैसे कैसे इमेज फॉर्म करता है, रियल इन्वर्टेड स्मॉलर की बारी थी। अब बच्चों दूसरे केस में रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड का मतलब एनलार्ज का मतलब बड़ा। ठीक है बच्चों, ये ले रहे हैं, यानी किस कंडीशन में कनकेव मिरर का इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, लेकिन अब बड़ा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। देखिए इसमें ये है, ये देखो बच्चों, ये P है, और जब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, देखिए ये C है, मान लो ये F है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया AB, ठीक है बच्चों, ये आ गया, तो इमेज कहाँ बनता है? ये फोकस है। आप रे डायग्राम नहीं बन वैसे समझ जाएंगे। फोकस क्या होता है? C और P के मिड पॉइंट होता है, ये C है, ये C है, तो इमेज आपका ये होता है। ठीक है, बाकी रे बना सकते हैं। देखिए ये F है और ये U है और ये V है बच्चों। इसमें अभी भी देख रहे हैं U V F ऑल थ्री आर नेगेटिव है बच्चों। और यहाँ पर M क्या है? M बच्चों ग्रेटर देन -1 है, स्टिल M नेगेटिव है, तो इमेज क्या है? रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है। ठीक है, रे डायग्राम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से ग्रेटर है, बड़ा है, लेकिन अभी भी
रियल इन्वर्टेड है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, वेन एवर ऑब्जेक्ट जस्ट कम एट फोकस, फोकस पर आएगा, ठीक है। इसके बाद फोकस पर आएगा तो ये इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा। देखिए जैसे हम ये कहें जैसे ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है ए बी, तो बच्चों एक रेज ये लेना है और ये रेज, आपको मालूम है ये रेज नहीं ले सकते हैं हम, ये सी वाली रेज लेंगे और ये सी से आने वाली रेज, जैसे ये फाल होगी यहाँ, तो हम आज ही बताए हैं बच्चों, आज के ये रे ट्रेस होगी और ये रेज ऐसे निकलेगी। एक रेज बच्चों ये लेना है, हम नोटिस करेंगे कि ये रेज बिकम पैरल, ये पैरल हो जाएंगी और ये कहाँ जाके मीट होंगी बच्चों, भी माइनस इनफाइनाइट, भी माइनस इनफाइनाइट। आपका u क्या है बच्चों, u ये है, यानी u किसके इक्वल है, u इज जस्ट इक्वल टू माइनस एफ और v इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट। तो m क्या होगा बच्चों, m इज मच मच ग्रेटर देन -1। तो इमेज क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और वेरी लार्ज होगा, रियल इन्वर्टेड वेरी लार्ज, ठीक है बच्चों, ये याद रखना। ये टर्निंग पॉइंट है, दो टर्निंग पॉइंट है बच्चों। एक जब ऑब्जेक्ट सी पर रखते हैं तो वो वहाँ ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज के होते हैं, सी के पहले इमेज स्मॉलर होता है, सी के बाद ऑब्जेक्ट आता है, आगे खिसकता है तो इमेज लार्जर होता है, और एफ के बाद अब ऑब्जेक्ट यदि और फर्दर खिसकाएंगे टुवर्ड मिरर तो ये जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, और अब जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, ठीक है बच्चों। ये थर्ड केस, ठीक है। थर्ड केस में देखो बच्चों, एक यही है क्योंकि कनकेव मिरर में डाइवर्स इमेज बनते हैं, रियल भी बनते हैं, वर्चुअल भी बनते हैं, स्मॉलर भी बनते हैं, लार्जर भी बनते हैं, सेम साइज का भी बनता है, ठीक है बच्चों। अब थर्ड में इमेज कैसा है, वर्चुअल, एरेक्ट और मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड होता है या लार्जर होता है, ठीक है, क्लियर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कनकेव मिरर वर्चुअल, एरेक्ट, मैग्नीफाइड इमेज भी बनाता है, यानी कनकेव मिरर का बड़ा इमेज भी होता है, सीधा बड़ा इमेज भी बनता है, ठीक है, समझ रहे हैं। और जैसे हम क्या करें बच्चों, ये कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है बच्चों, और यदि कोई ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख दे, फोकस और पोल के बीच में रख दे, ये ठीक है बच्चों। Whenever object is lie between mirror and focus, then its image will be virtual, erect and magnified। याद रहे, ये कई बार एग्जाम में आता है, ये इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लेते इसको, ठीक है। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के लिए इंपॉर्टेंट है कि इन विच कंडीशन इमेज ऑफ कनकेव मिरर इज वर्चुअल, एरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। बड़ा इमेज, सीधा हमें बड़ा इमेज चाहिए कनकेव मिरर से, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे मिरर और फोकस के बीच में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखो कैसे ये बनाता है। एक तो हम ये कह सकते हैं कि एक रेज हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे सी है, हमेशा याद रहे
देखो सी और पी का मिड पॉइंट एफ होना चाहिए। जैसे एक रेज हम ये ले लें, देखो बच्चों एक रेज ये ले लें, तो ये क्या होगा, रेट रेस होगा, रेट रेस होगा। और एक यहाँ देखो बच्चों, एक रे यहाँ फॉल करा दे, अब ये है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो बच्चों ये ऐसे होगा। अब ये रेज यहाँ नहीं मीट हो सकती, ये डाइवर्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है बच्चों, ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये कहाँ मीट होंगी, जैसे हम इसको डैश डैश करेंगे और इसको डैश डैश करेंगे, देखिए बच्चों डैश डैश करेंगे, तो ये ए डैश बी डैश, ये आपका क्या होगा, भी होगा, और ये क्या था, यू था, ठीक है, क्लियर है बच्चों। और ये आपका क्या है, एफ है, ठीक है। यानी यहां हम ये कह सकते हैं यू नेगेटिव है, क्योंकि फॉर इन फ्रंट ऑब्जेक्ट। वैसे सही साइन कन्वेंशन क्या देखा जाता है, डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव साइन, डिस्टेंस अपोजिट टू इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव साइन। तो डिस्टेंस पोल से ही मेजर करते हैं बच्चों। तो जैसे हम, क्योंकि हम लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो बच्चों जैसे हम ये पी से इधर वाली डिस्टेंस लेफ्ट मेजर करेंगे नेगेटिव होगा, राइट पॉजिटिव होगा। तो सीधा सीधा हम कह देते हैं बच्चों, सीधा सीधा कंसेप्ट बेस पर, कि जो इन फ्रंट डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव होती है, और बिहाइंड डिस्टेंस जो होती है वो बच्चों पॉजिटिव होती है। ये आपको लर्न रखना है, क्योंकि कंसेप्ट बनाना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम देना है, तो आप फटाफट दिमाग पे कोई भी चीज़ बैठ जानी चाहिए कि ऐसे सर ने बताया था, ठीक है। तो यहाँ देखो यू क्या है, नेगेटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट इन फ्रंट है, भी पॉजिटिव है क्योंकि इमेज बिहाइंड है, तो इमेज की डिस्टेंस पोल से पॉजिटिव साइन लेंगे, और क्योंकि इसका कनकेव मिरर का फोकस नेगेटिव होता है, तो एफ क्या है, नेगेटिव है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। इस केस में ये इमेज क्या होता है, वर्चुअल। कोई कहता है हमें किसी भी कनकेव मिरर का इमेज सीधा बनाना है, सीधा इमेज यानी एरेक्ट इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है और मैग्नीफाइड होता है। जैसे अभी देखेंगे कन्वेक्स मिरर, तो ऑलमोस्ट इन फ्रंट ऑब्जेक्ट का उसका इमेज ऑलमोस्ट सीधा होता है, एरेक्ट होता है, वर्चुअल होता है, लेकिन ऑलवेज स्मॉलर होता है, यही डिफरेंस है। कनकेव का सीधा इमेज ऑलवेज मैग्नीफाइड है, कन्वेक्स का जो वर्चुअल इमेज है, सीधा इमेज ऑलवेज क्या होता है, स्मॉलर होता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। यही कारण है बच्चों कि कनकेव मिरर का यूज जो होता है ENT डॉक्टर, जो डेंटिस्ट होता है वो यूज करता है, क्योंकि कोई भी चीज़ को हमें एनलार्ज देखना है, मैग्नीफाइड करना है, तो जैसे डेंटिस्ट कोई दांत में कैविटी है, तो कैविटी को कहाँ फोकस और पोल के बीच में प्लेस कर देगा, तो कैविटी बच्चों इतनी छोटी कैविटी इतनी बड़ी दिखाई देगी, मैग्नीफाइड हो जाएगी। तो इसलिए सो कनकेव मिरर इज यूज्ड बाय ENT डॉक्टर्स, ठीक है, डेंटिस्ट यूज करता है, क्लियर है कि नहीं। तो जैसे इसका ऐसा नहीं है, ये फेसिंग या सेविंग मिरर के रूप में भी यूज होता है। जब किसी का मान लो सेविंग करना है, दाढ़ी बनाना है, तो आप उसको कहाँ बैठा दोगे, फोकस और पोल के बीच में बैठा दोगे, तो उसका जो फेस है इतना बड़ा दिखाई देगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इसका यूज होता है। तो ये इमेज फॉर्मेशन बाय जस्ट कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, ठीक है। अब देखो वी आर टेकन इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर में बच्चों दोनों मिरर आ जाते हैं, कनकेव भी आ जाता है और कन्वेक्स भी आ जाता है। जैसे हम कहें बाय कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है बच्चों, कन्वेक्स मिरर। देखिए जैसे हम कहें
इसमें टू ही केस है बच्चों। जैसे हम कहें ये तो पक्का है इसका इमेज क्या होता है, जैसे एक ये केस है, देखो दो ही केस है इसमें, इसका इमेज ऑलवेज वर्चुअल एरेक्ट स्मॉलर होता है। इसलिए पहली चीज, जैसे ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, वेरी इनफाइनाइट पर, ठीक है, तो क्या होगी बच्चों, रेज पैरेलल आएंगी और ये रेज क्या हो जाएंगी, ये रेज दैट इज ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी, डाइवर्ज होती हैं, और ये मीट कहाँ होती है, फोकस पर मीट होती है, ये इमेज पॉइंट होगा। तो यानी भी क्या होगा बच्चों, प्लस एम, ठीक है। एम इसका क्या होता है, मच मच लेस देन +1, तो इमेज क्या होगा, इमेज इसका होगा वर्चुअल एरेक्ट एंड वेरी स्मॉलर, वेरी स्मॉलर। एक ये केस है, ठीक है। जब देखो इनफाइनाइट कोई डिस्टेंस नहीं, वेन एवर ऑब्जेक्ट इज एट वेरी फार अवे फ्रॉम मिरर, सो इमेज विल बी एज पॉइंट इमेज एट फोकस, फोकस पर एज ए पॉइंट इमेज होगा, ठीक है बच्चों। और जैसे हम कहें, मान लो सेकंड केस में हम ऑब्जेक्ट को डिफिनिट डिस्टेंस कहते भी हैं, वेन एवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट टू कन्वेक्स मिरर एट सम डिस्टेंस, तो इमेज ऑलवेज वर्चुअल एरेक्ट स्मॉलर होता है। ये ऑलवेज इसका केस होता है बच्चों, सेकेंड केस का। और ये एक जनरल इसका केस है, क्योंकि वही यू इनफाइनाइट हो जाएगा तो थोड़ा फर्क ये होगा कि इमेज वेरी स्मॉलर हो जाएगा। जैसे हम कहें, देखो बच्चों होता क्या है, देखिए जैसे ये C है, ये F है, ये P है, ठीक है बच्चों। कहीं भी ऑब्जेक्ट हम प्लेस कर दें, कहीं भी, एनीवेयर इन फ्रंट टू कन्वेक्स मिरर, कहीं भी ऑब्जेक्ट है बच्चों, तो इसका इमेज ऑलवेज P और F के बीच में बनेगा। कैसे हम बता दें, जैसे 2 रेज लेना है, एक रेज ये लेंगे, अभी अभी रूल बताए थे थीटा, तो ये थीटा, एक रेज पैरेलल रेज लेंगे, पैरेलल रेज है, तो दिस क्या होगा बच्चों, ये पैरेलल रेज जस्ट इस तरह होगी कि अपीयर टू मीट फोकस, और तो ये रे रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट नहीं होंगी इस साइड, नेवर, कभी नहीं एक्चुअली मीट होगी, क्योंकि दोनों क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। सो इनको यू जस्ट टेक बैकवर्ड अपीयर टू मीट, आपको मिलाना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये इमेज पॉइंट होगा A डैश B डैश, ये आपका क्या हो जाएगा B, यानी इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन मिरर एंड फोकस। और यहाँ देखो बच्चों क्या है, U नेगेटिव है, V पॉजिटिव है और फोकस पॉजिटिव है। एक टिप्स हमारी याद रखना, मिरर के लिए है, जब ऑब्जेक्ट और इमेज अलग अलग साइड होते हैं तो बच्चों M पॉजिटिव होता है, और M पॉजिटिव होता है बच्चों तो इमेज वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और देखिए यहाँ हम नोटिस करेंगे कि आपका यहाँ पर जो M है वो क्या है, लेस देन +1 है, तो इमेज क्या है, इमेज है वर्चुअल एरेक्ट स्मॉलर, ठीक है बच्चों। यानी कनकेव का वर्चुअल इमेज और कन्वेक्स मिरर का वर्चुअल, दोनों में फर्क क्या है बच्चों, दोनों में डिफरेंस ये है, कनकेव का वर्चुअल सीधा इमेज लार्जर होता है और कन्वेक्स मिरर का वर्चुअल
यानी आभासी और सीधा इमेज स्मॉलर यानी छोटा होता है। ये डिफरेंस है दोनों, ठीक है, क्लियर है। देखिए बच्चों, जो मिरर, देयर आर 3 टाइप मिरर, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तीनों में क्या होता है, तीनों में ये डिफरेंस है बच्चों कि जैसे हम कहते हैं कि जैसे एक पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही है, तो ये मिरर क्या करेगा, देखो हम बता दें 3 टाइप, ये क्लियर हो गया। कंपेयर, जस्ट कंपेयर, वी जस्ट कंपेयर 3 मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर और कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये देखो, जैसे हम प्लेन मिरर की बात करें, जैसे रेज जस्ट फॉलिंग, व्हेनेवर ए बीम ऑफ लाइट का मतलब जस्ट बंडल ऑफ रेज, नॉट, तो ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड रेट क्या होंगे, रेट्रेस करेंगी, और इसी यानी जितना प्लेन मिरर का पार्ट इल्यूमिनेटेड है, रेज फॉल हो रहे हैं, उतना ही रिफ्लेक्टेड रे नाइदर कन्वर्ज नॉर डाइवर्ज, यानी क्योंकि इसका पावर क्या है बच्चों, 0 है, तो क्या कहेंगे, नाइदर कन्वर्जेंट, नाइदर, ना रेज रिफ्लेक्टेड रे फैलती हैं, डाइवर्ज होती, ना कन्वर्ज होती है। अब यही देखो, यदि हम इसकी बात करें, ये एक्सिस है, और यदि पैरेलल रेज फॉल हो रही है, तो ये रेज क्या होंगी बच्चों, कन्वर्ज हो जाएंगे, फोकस हो जाएंगे, इनका पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट इन नेचर। सो हमें जब रेज को एक ही जगह फोकस करना है, कन्वर्ज करना है, तो हम किस मिरर का यूज करेंगे, कनकेव मिरर। इसलिए इसका यूज कहाँ करते हैं, जैसे सर्च, हंट, टॉर्च जो होती हैं, वहाँ इसको यूज करते हैं। जहाँ हमें लाइट को एक ही जगह पर फोकस करना है, तो वी विल यूज विच मिरर, कनकेव। जैसे गाड़ी, व्हीकल की हेड लाइट होती है बच्चों, वहाँ इसका यूज करते हैं, क्योंकि हमें लाइट रोड पर एक ही जगह पर फोकस करना है, ठीक है। अब इसका जैसे ये मिरर है, ठीक है बच्चों, ये एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, दैट इज, और रेज ऐसी है, तो बच्चों ये रेज ऐसी हो जाती है, ऐसी, देखो, यानी हम इंसिडेंट जो लाइट है वो इतने पार्ट में फॉल हुआ, और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज का मतलब है ये लाइट को फैला देती है, ये डाइवर्जेंट होती है, डाइवर्जेंट, ठीक है बच्चों। सो हमें वहाँ इनका यूज करना है जहाँ क्या करना है, लाइट को ज़्यादा फैलाना है, तो ये स्ट्रीट लाइट जो होती है, स्ट्रीट लाइट में ये कन्वेक्स मिरर का यूज करना। और जैसे आपको मालूम है लाइट रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल फॉलो करता है, जैसे हमें ये फील्ड को कवर करना है, ज़्यादा फील्ड को देखना है, तो वहाँ कन्वेक्स मिरर का यूज करें। इसलिए ड्राइवर मिरर भी कहते हैं, जो व्हीकल के साइड मिरर होता है, ड्राइवर की सीट के बगल में मिरर, वो यही मिरर यूज होता है। समझ में आ गया, तो इसका हम यूज बता दिए हैं, क्लियर है। तो इस तरह से ये बच्चों आपके मिरर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें ये नहीं हम कहते हैं जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेगा। इसलिए आपके छोटे छोटे पॉइंट बना के चलना है, और जैसे ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आए बच्चों? तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को बताना है कि रावत सर ने डिफेंस एग्ज़ाम के लिए भी फिजिक्स शुरू कर दी है, ठीक है। और अब आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं, साल भर एग्ज़ाम चलते हैं, जो बच्चे एनडीए दे रहे हो वो एयरफोर्स भी देते हैं, नेवी भी देते हैं। इसलिए बच्चों आपको
ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो देखिए और हम आपको हेल्प करते रहेंगे। और जो भी आपके प्रॉब्लम है उस पर आपको कमेंट करना है। जो टॉपिक आपके वीक है उसको भी कहना है सर ये हमारा टॉपिक वीक है, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर अगला हम लेंगे। देखिए ये हो गया मिरर, और हमने पिछले वीडियो, जो बच्चे आज ये वीडियो देखेंगे उन्हें पिछला वीडियो भी देख लेना है। पिछले वीडियो में बढ़िया प्लेन मिरर का हम कंसेप्ट दिया था। और अगले उसमें हम लेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है बच्चों।